मौसम ने परिवर्तन करवट लेकर के हमारे कार्य में विघ्न डाल दिया। इतनी ठंडी उस दिन हवा चला दी थी कि मैं भी डर गया और रिकॉर्डिंग करने वाले भी डर गए। आज भगवान ने हमें समय दिया है गीता पर बात करने के लिए। हम गीता का आरंभ तो बता ही चुके थे कि गीता का जो आरंभ है उसके लिए 3 सूत्र दिए हैं। वो हमने तीनों सूत्र बता दिए थे कि गीता को समझने के लिए फंडामेंटल सूत्र वहाँ से लिए जाएं जहाँ से गीता आरंभ हुई है। पहला जो अध्याय है गीता का, वहाँ अर्जुन बहुत जब रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं तो कृष्ण ने उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, कोई उनको सांत्वना नहीं दी, बल्कि उनको डांट लगाई। क्लेव्यम मां संगमः पार्थ। अर्जुन, क्लेव्यम का अर्थ जो है, क्लेव्यम बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है गीता का। ख़ास तौर से तिलक ने इस पर बड़ी टिप्पणी की है अपने गीता रहस्य में। और एक बात जो उन्होंने उठाई है, बहुत अच्छी उठाई है, कि जो 3 सूत्र बताए थे विवेकानंद ने। पहला सूत्र ये है कि अर्जुन, जब किसी समस्या पर विचार करो या समस्या सामने आके खड़ी हो जाए तो कितनी ही विकट समस्या हो, आप हीजड़ों की तरह मत सोचो। क्लेव्यम, अरे वीरों की तरह जब सोचोगे तो समस्याएं सारी हल हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी भी हो, और नहीं भी हल होंगी तो उस समस्या को हल करते करते अगर आप मर गए तब भी आपका दुनिया में नाम हो जाएगा कि इस समस्या को हल करते करते। दक्षिण का जो एंटार्कटिक हिस्सा है वहाँ 25-25 मीटर यानी 75 फुट बर्फ़ जमी रहती है। उसकी खोज करने के लिए कितने लोग गए, 200-250 आदमी गए और वो मर गए वहीं बर्फ़ के तूफ़ानों में। लेकिन सबके नाम वहाँ अंकित हैं कि ये आदमी। तो समस्या इतनी गंभीर है, उसको गंभीर समस्या को भी कभी ऐसे मत सोचो जैसे तुम नपुंसक हो। तो पहला जो सूत्र है वो कृष्ण जी ने बताया। ये हमने उस दिन भी, परसों भी बात की थी। तो तिलक ये कह रहे हैं कि विवेकानंद से पहले कोई गीता की ऐसी कमेंट्री नहीं मिलती सारे हिंदुस्तान में जिसमें गीता के प्रचारकों ने ये कहा हो कि तुम्हें मुग़लों ने आकर के ग़ुलाम बनाया, खिलजियों ने ग़ुलाम बनाया, उससे पहले पठानों ने तुम्हें ग़ुलाम बनाया, और तुम्हारे देश में कोई आवाज़ उठी नहीं उनके खिलाफ। किसी गीता के कमेंटेटर ने पहले कभी ये नहीं कहा कि जो समस्या है इतनी बड़ी, इसका मुकाबला करो। तो विवेकानंद ने आकर के टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन थॉट, स्पेशली ऑन गीता। पहला आदमी जिसने गीता के बारे में ये कहा कि गीता का पहला सूत्र है, ये गीता के पहले सूत्र के हिसाब से गीता की इंटरप्रिटेशन करो। और अर्जुन को कृष्ण जी जो डांट रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, पहला प्रिंसिपल, कि समस्या कितनी गंभीर क्यों है। बहुत गंभीर समस्या तेरे सामने खड़ी है, लेकिन तू हिजड़ों की तरह रो रहा है। तो ये ग्रंथ कोई मैं हिजड़ों के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे। तो गीता का पहला श्लोक लेकर के जब भी गीता में किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करो तो पहला फंडामेंटल पॉइंट लो कि क्या इस समस्या को या जो भी प्रश्न है उसको सुलझाने में हम कोई हिजड़ों की तरह सोच रहे हैं या वीरों की तरह सोच रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं नपुंसक बन करके, तो इसका मतलब हम गीता की ठीक व्याख्या, गीता में गलती कोई नहीं है, लेकिन हम गीता की व्याख्या ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी ऐसे आदमी के पास भेजो जो गीता की सही सही व्याख्या हमें बता दे। अब गीता के अंदर हम जब देखते हैं, इसको देखने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि गीता का एक श्लोक तो धृतराष्ट्र ने कहा है। 41 श्लोक जो हैं
वो संजय ने कहे हैं, धृतराष्ट्र को सूचना दे रहा है। और 84 प्रश्न अर्जुन ने उठाए हैं। अर्जुन एक ऐसा आदमी है जो किसी बात को किसी के कहने से, दबाने से, धक्केशाही से किसी की बात को मानने वाला नहीं है। तो कृष्ण ने इस बारे में कहा कि अर्जुन ने कृष्ण को ही मान करके ये नहीं कहा कि जो महाराज आप कह रहे हो ठीक है। जब तक आपका माइंड सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक आपको पूरी तरह से संतुष्ट ना मिल जाए कि मेरी समस्या सुलझ गई है, तब तक उस समस्या पर विचार करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। किसी अंधविश्वास को या किसी चीज़ को मत मानो। तो दूसरी उन्होंने कहा कि ये जो अर्जुन ने सारे श्लोक कहे हैं, उसने संजय ने सारे श्लोक कहे हैं, तो अर्जुन ने 84 प्रश्न किए हैं कृष्ण से, छोटे मोटे नहीं हैं। और 574 जो प्रश्न, 574 जो वो हैं, वो कृष्ण के श्लोक हैं, जो कृष्ण ने श्लोक कहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करने की वृत्ति आपकी ये रहनी चाहिए। समस्या इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके और गीता का श्रवण करो या गीता को सुनो। अब इसमें दूसरा प्रश्न कृष्ण ने क्या किया था, वो भी हमने उस दिन बात की थी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। अर्जुन, तेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है। अब ये बात कभी किसी गीता के बड़े बड़े मनीषियों ने नहीं कही। अंग्रेज़ों ने, हम मनीषियों को क्या कहते हैं, जो हमारे मनीषी हैं वो एक ही बात दुनिया में ढंडोरा पीटते रहते हैं कि उन्हें एक ही बात पता और कुछ पता नहीं। मैकॉले ने आके हमारी संस्कृति का नाश कर दिया। मैकॉले ने हमारी संस्कृति को नीचे गिरा दिया। अरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया था? तुमने मैकॉले की थ्योरी पढ़ करके अपने आप को इतना इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया। तुम्हारी किताबों में मैकॉले ने लिख दिया कि इंडिया इज़ ए नेशन ऑफ कुलीज। इंडिया कुलियों की नेशन है, ये सिवाय कुली के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कुली बना बना के ले गए। और तुमने उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। तुमने कहा कि हाँ जी हम तो नेशन ऑफ कुलीज हैं। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे अंदर आ गया है, इसने तुम्हारे हृदय को दुर्बल बना दिया है, दुर्बलता कर पैदा कर दी है। तो क्या करो, इसको त्यागो, एकदम त्यागो। अगर गीता को समझना है तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागो, उत्कृष्ट खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ? आत्मविश्वास लेकर के, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो तुम्हें 4 बलोचिस्तानी भी आके गुलाम बना लेंगे, 10 बर्मीज आएंगे वो भी तुम्हें गुलाम बना लेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम तो गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं जी हम तो इन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन तुम्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने मार दिया। 1014 से लेकर के और तुमने गुलामी सहते सहते अब तक तुम आ गए। लेकिन तुमने ये कहा कि इंडिया ने इतना शक्ति भी है, धन भी है, सब कुछ है। तो गीता को समझना है तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागो। और फिर उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जो ईश्वर को नहीं मानते थे वो नास्तिक हैं। शंकराचार्य ने कहा कि नास्तिको वेद निंदकः। आप ईश्वर को मानो या मत मानो, लेकिन वेद की निंदा करने वाला, वेद को न मानने वाला नास्तिक है। लेकिन कहते मैं इस सब को बदल रहा हूँ, दोनों परिभाषाओं को। मैं तीसरी परिभाषा क्या दे रहा हूँ कि जिस आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। तो गीता को समझना है तो ये सोचो कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को त्याग करके फिर गीता को समझ लें। जब भी गीता के किसी श्लोक की व्याख्या करो तो ये सोचो कि क्या इस श्लोक से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है। और अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है तो हम श्लोक की ठीक व्याख्या नहीं कर रहे, या जो लोग गीता हमें समझा रहे हैं उनको समझाना नहीं आता। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो शुरू में दे दिए हैं गीता के। और तीसरी बात जो कही है उन्होंने
वो ये कहिए कि अपकीरत होकर के जीने से मर जाना बेहतर है, नष्ट हो जाना अच्छा है। इस पर भी हमने परसों थोड़ा सा विचार किया था। इन 3 सिद्धांत के बाद फिर उन्होंने कहा कि गीता को समझने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है। 4थे अध्याय का पहला श्लोक ये कहता है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपनी अगली पीढ़ी को, मनु को जब पास किया तो आधा ज्ञान रह गया। इतना लंबा ज्ञान था, उस मनु को दिया तो आधा शॉर्ट करके दे दिया। और मनु ने अपनी अगली पीढ़ी इक्ष्वाकु को जब ये ज्ञान दिया तो और शॉर्ट हो गया। तो जो गीता का ओरिजिनल ज्ञान है वो 1/8 होकर के हमारे सामने आया है। तो विवेकानंद जी भी और तिलक भी कहते हैं कि जो आदमी उस मूल ज्ञान को नहीं जानता, वो इस जो समरी समझाई है, आप समरी से किसी किताब को नहीं, किसी किताब की समरी पढ़ लो तो उस किताब को नहीं समझ सकते। तो गीता को समझने और समझाने वाले आदमियों को वो ज्ञान जो है, जो सूरज ने दिया था, उसका अच्छी तरह से अध्ययन पुराणों से, वेद से, मनु स्मृति से, इससे करना चाहिए। तब गीता के बारे में कुछ समझाएं वो, और गीता के बारे में बोलें, और गीता को सुनने वाले भी कहें कि आप क्या उस ज्ञान को जानते हो। अगर नहीं जानते तो आपको गीता पर प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं है। गीता परस्थानत्रयी का अंग है, और हमारे आचार्यों ने कहा कि जिसने परस्थानत्रयी को नहीं पढ़ा या परस्थानत्रयी पर भाष्य नहीं किया, उसको आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वो लोग हैं जिन्होंने परस्थानत्रयी का अध्ययन किया। तो परस्थानत्रयी में 3 चीज़ें हैं। पहली है ब्रह्मसूत्र। अब गीता का कोई आदमी प्रचार कर रहा है और उसे ब्रह्मसूत्र का पता ही नहीं। राधा कृष्णन जैसे उस विद्वान आदमी की किताब मेरे पास रखी है। राधा कृष्णन कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र बहुत कठिन है। ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्रह्मसूत्र। अब राधा कृष्णन जैसा ऊंचा विद्वान आदमी जो दुनिया में इंडियन फिलॉसफी पढ़ा के आया, लंदन में, जर्मनी में, जब वो इस बात को एडमिट कर रहा है कि ब्रह्मसूत्र बड़ा कठिन विषय है, इसको ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का आदमी नहीं समझ सकता, तो जो ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट के आदमी हैं, जब वो परस्थानत्रयी पर भाष्य नहीं कर सकते तो उन्हें आचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तो पहला उसका भाग है ब्रह्मसूत्र। अब पूरा ज्ञान जो चौथे अध्याय का पहला ही श्लोक कह रहा है कि जब पूरा ज्ञान आपको परस्थानत्रयी का नहीं है तो आप कैसे गीता समझाओगे। तो पहले आपको ब्रह्मसूत्र के बाद है उपनिषद। उपनिषदों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 11 उपनिषद हैं जो मूल हैं, और 208 उपनिषद ऐसे हैं जो बाद में परवर्ती उपनिषद बनाए गए हैं। तो 11 मूल उपनिषद का ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसको शंकराचार्य ने पढ़ा। तो दूसरा खंड है उसका उपनिषद, और तीसरे खंड में अब जब आपको इनका ज्ञान प्राप्त हो गया तब गीता को आप समझा सकोगे। गीता का एक एक श्लोक ऐसा है कि जिसको समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो गीता को हर आदमी समझा नहीं सकता। तो अब 2 तरीके हैं गीता को समझाने के। जब हम गीता पर कर रहे हैं विचार, तो एक तो वो तरीका है जो साधु सन्यासी लोग गीता को लेकर के और लोगों में प्रचार करते फिरते हैं, व्याख्यान देते फिरते हैं, और एक वो तरीका है जो स्कॉलर्स बड़े बड़े, अरविंदो, हेगल, राधा कृष्णन, और राधा कृष्णन ने लिखा है कि 3 मॉडर्न टाइम में गीता को समझ। एंशियंट टाइम क्लासिकल गीता, क्लासिकल कमेंट्री अब पुराने ज़माने में लागू होती थी। अब मॉडर्न टाइम में केवल 3 कमेंट्रियों की राधा कृष्णन कह रहे हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट कमेंट्री हैं मॉडर्न पीरियड में गीता को, या मॉडर्न कंटेक्स्ट में गीता को समझाने के लिए 3 कम हैं। एक वो कह रहे हैं अरविंदो, एक कह रहे हैं गांधी जी, और एक कह रहे हैं तिलक। कहते हैं इन 3 कमेंट्रियों और विवेकानंद के
थॉट्स ऑन गीता। विवेकानंद ने कोई कमेंट्री लिखी नहीं है, अपने भाषणों में ही जगह 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 युवकों को गीता समझाने के लिए उन्होंने अपने विचार दे दिए हैं। तो 3 कमेंट्री और विवेकानंद के विचार, ये मॉडर्न पीरियड के लिए, राधा कृष्णन कह रहे हैं मॉडर्न पीरियड में गीता को समझने के लिए ये ज़रूरी हैं। तो अब गीता का 2 तरीके से हो गया, जो यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है, इंटेलेक्चुअल्स जो गीता पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग जो गीता पढ़ा रहे हैं, वो गीता को और तरीके से वो स्कॉलरली गीता का विवरण करते हैं, और जो साधु सन्यासी हैं वो लोगों को पॉपुलर तरीके से गीता समझाने की बात करते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो आजकल स्कॉलरली बात है। हो सकता है आम जनता उसको ना समझ पाए, लेकिन जहाँ नहीं समझ पाएगी वहाँ हम जनता की कमेंट्री आएंगी तो साधु सन्यासियों वाली बात, कहानियाँ सुना देंगे उनको। लेकिन अभी हम वही बात करेंगे जो स्कॉलर्स ने बात की हैं। अब जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि किसी भी किताब को समझने के लिए स्कॉलरली ढंग से, विद्वत्ता के ढंग से किसी भी किताब को समझने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि उसका गीता का उपक्रम, द पर्पज़ ऑफ राइटिंग गीता क्या था। क्या ऐसे ही बैठे बैठे उनके मन में आया, उन्होंने कुछ चुटकुले लिख दो, कुछ लिख दो, ऐसे ही लिख दी, या कुछ पर्पज़ था गीता का। तो गीता के उपक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। गीता क्यों लिखी गई, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ राइटिंग गीता, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ नरेटिंग गीता टू अर्जुन। अर्जुन को नरेट करने का गीता का क्या पर्पज़ था, या वैसे ही नरेट करने कि अर्जुन आजा, थोड़ी देर बिताना है, थोड़ी सा टाइम बिताना है, तो कुछ ना कुछ किससे कहानी कर लें। तो पहली चीज़ जो स्कॉलर्स कहते हैं कि उस किताब का उपक्रम समझो आप, क्या है उपक्रम, मीन्स पर्पज़। फिर वो कहते हैं दूसरी चीज़ ये समझो कि उपसंहार क्या है, कंक्लूजन क्या निकाला उस किताब में। क्या वो रैंडम किताब है या कोई पर्पसफुली लिखी हुई किताब है। जो पर्पसफुली लिखी हुई किताब है उसका कंक्लूजन देखो क्या निकाला। वही कंक्लूजन निकाला है जो उस किताब को, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने शुरू किया था, या कोई और कंक्लूजन निकाल दिया है। अगर और कोई कंक्लूजन निकाल दिया है तो वो किताब वर्थ कंसिडरेशन नहीं है। हमने समस्या तो ये ली थी कि बकरे की 4 टांग होती हैं और हाथी की भी 4 टांग होती हैं, तो बकरे और हाथी में क्या अंतर है। हम इस समस्या को लेकर चले थे और अंत में हमने कंक्लूजन ये निकाला कि गाय के 4 थन होते हैं। तो ऐसी किताब जो है वर्थ कंसिडरेशन नहीं है, वो व्यर्थ किताब है। हमारी जो समस्या थी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अगर कंक्लूजन हमारी समस्या को सॉल्व कर देता है तो किताब वर्थ कंसिडरेशन है, नहीं तो जो विद्वान लोग हैं वो उस पर कोई विचार नहीं करेंगे। तो गीता में विद्वानों ने पहले यही किया है, व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ नरेटिंग गीता, व्हाट वाज द समस्या, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गीता का उपदेश दिया गया। अब इस प्रॉब्लम में जब हम विचार करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो आज तक यही प्रॉब्लम चल रही है। इट इज़ द धर्म सम्मूढ़ चेतः, आई एम कन्फ्यूज अबाउट डिसाइडिंग माई ड्यूटी। धर्म और अधर्म का जो चक्कर है, धर्म अधर्म, इसके बारे में मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ। सम्मूढ़ का मतलब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं। तो गीता की समस्या ये है, यहाँ से गीता शुरू होती है समस्या। अर्जुन की समस्या जो है इसको लेकर के गीता का, इस समस्या का समाधान निकालना है। अब इस समस्या के समाधान निकालने में हमें एक काम करना पड़ेगा, धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, धर्म और अधर्म का है। कन्फ्लिक्ट अर्जुन का और दुर्योधन का नहीं है। इसीलिए जब 2 बातें पूछते हैं अर्जुन कि ये जो भीष्म पितामह है ये तो हमारे परदादा हैं, तो भीष्म पितामह पे मैं शस्त्र कैसे चलाऊंगा, ये तो अधर्म हो जाएगा।
दूसरे उन्होंने कहा गुरु न हत्वा, ये जो है मेरे गुरु हैं, तो गुरु को भी मारना पड़ेगा क्या? तो अर्जुन जो है कह रहे कि धर्म का मुझे बताओ। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज आ जाती हैं। आप एक तरफ तो ये समस्या लेकर के खड़े हुए हो कि मैंने दुराचार का, भ्रष्टाचार का, अनाचार का, अधर्म का उन्मूलन करना है, नाश करना है, और अब तुम्हारे मन में दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी ड्यूटी आ गई कि गुरु को मारना क्या अधर्म है या धर्म है? अपने ही दादा पर हथियार चलाना क्या धर्म है या अधर्म है? तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आज तक चल रहा है। ब्रैडले ने इसको बहुत लंबी चौड़ी अपनी अपीयरेंस एंड रियलिटी किताब लिखी है, उसमें भी, और अपनी एथिक्स की किताब जो है ब्रैडले की, उसमें भी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में तो उसने मेटाफिजिकल तरीके से लिया है, और एथिकल टीचिंग्स में उसने मॉरल दृष्टि से लिया है। उसके बाद ग्रीन, उसके चेले आए हैं और आए हैं उन्होंने, तो कन्फ्लिक्ट मैकेंजी ने ख़ास तौर से इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा अपनी एथिक्स की किताब में, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है, हालांकि पता नहीं हेगल से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हेगल ने, उनके गुरु ने कहा था दिस इज़ द विडियम, दिस इज़ द एसेंस ऑफ विडियम इंडियन थॉट, तो या तो अपने गुरु से ही उन्होंने प्रेरणा ली, या इंडिपेंडेंट रूप से गीता पढ़ी, या कोई और ऐसा शास्त्र पढ़ा। तो सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि उन्होंने उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस वही निकाला जो हमारे इंडिया में निकाला गया है पुराने ज़माने में, और गीता ने उस पर बहुत अच्छा निकाला है। गीता ने वही कंक्लूजन निकाला है अंत में जा कर के जो हमारी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में, धर्म के बारे में बात कही गई है। धर्म की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो धर्म क्या है? धर्म पाखंड नहीं है, धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म कर्मकांड नहीं है, तालाब पे बैठ के पिंड करा दिए धर्म नहीं है। इसके बारे में हमें पहले कहानी भी सुना चुके हैं, पिछली बार आपको जब धर्म की चर्चा कर रहे थे, उसी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहानी पहले हम सुना चुके हैं कि एक पंडित जी यहाँ कुरुक्षेत्र के बहुत विद्वान पंडित जी थे। उनकी जब मृत्यु होने लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हम थर्ड गेट पे जाके मुर्गे भी खाए, हमने वहाँ तंदूरी चिकन भी खाए, हमने शराब भी पी। वहाँ जंगल ही जंगल था, पहले कोई कॉलोनी नहीं थी, तो उस जंगल के अंदर बैठ कर के जुआ भी खेलते थे लोग। हमने जुआ भी खेला, और जुए में जब जीत गए पैसे तो सहारनपुर जाके वैश्या के कोठों पर भी गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, ब्राह्मण धर्म हमारा जो है वो हमने छोड़ा। तो उन्होंने कहा पिताजी ये सब चीज़ें आपने की, फिर भी कि धर्म क्या है? उन्होंने कहा हमने अपना ब्राह्मण धर्म ये नहीं छोड़ा कि किसी वाल्मीकि के हाथ से पानी नहीं पिया हमने। तो कह लगे पिताजी इस पाखंड को अपने साथ ले जाओ, ये धर्म की व्याख्या नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़े लिखे आदमी धर्म की सही व्याख्या जानते हैं। तो इन लोगों ने, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, इन्होंने वही चीज़ ली है जो गीता में बताई गई है कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी के लिए, और जो चीज़ मनु ने बताई थी, क्योंकि गीता ये कहती है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने मनु को दिया था, मनु ने एक शवाको को दिया, तो वो मनु वाला ही गीता जो है उसने वही समाधान निकाला है। लोक संग्रह उसका नाम दिया गया है। लोक संग्रह का मतलब क्या है कि जिससे लोक का कल्याण होता हो, समाज का जिससे कल्याण होता हो, उस ड्यूटी को चुनो। जापान के अंदर जब बड़ी महायुद्ध हो रहा था, बड़ा भयंकर, तो उन्होंने लामबंदी की। लामबंदी का मतलब होता है, हमारे यहाँ लामबंदी वहाँ होता है कि आपको हर एक परिवार से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए भेजना ही होगा। तो एक युवक जो था उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हो गई, माँ मेरी बहुत बीमार पड़ी है, ये उठ भी नहीं सकती, उठ करके खाना भी नहीं खा सकती, इसकी दवाई दारू लानी है, माँ की सेवा करनी है, मातृ ऋण हमने चुकाना है। और उधर से देश की तरफ यही है कि देश पर आपत्ति आई है। जापान बड़ा छोटा सा देश है, हमारी इतनी बड़ी सेना नहीं है,
इसलिए हर एक आदमी का एक घर से एक नौजवान आए और देश की रक्षा के लिए, तो ये भी बड़ा धर्म है, देश की रक्षा। इधर माँ का, तो वो बड़ा चिंतित था। माँ ने कहा बेटा क्या चिंतित है? उसने कहा माँ ये कन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे रिजॉल्व करूं? देश वाले कह रहे हैं कि देश के लिए जो काम नहीं कर सकता धिक्कार है उसका जीवन, और तेरी सेवा नहीं करूं तब भी मेरा ऋण, माता का ऋण नहीं पूरा होगा। तो मैं बड़ा चिंतित हूं, क्या करूं? तो माँ ने क्या काम किया, जैसे ही बेटा दवाई लेने गया, माँ ने जहर की बोतल वहाँ से उठाई और माँ ने पी ली, और एक नोट छोड़ दिया वहाँ कि देश की रक्षा करना हायर रिलीजन है, माँ की सेवा करना लोअर रिलीजन है, इसलिए हायर रिलीजन के लिए लोअर रिलीजन को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो है सॉल्व करने का, जिसका मैकेंजी ने अपने यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है, हमारे यहाँ गीता में इसको लोक संग्रह कह दिया। लोक का जिससे कल्याण हो, हायर धर्म कौन सा है और लोअर धर्म कौन सा है, और लोअर धर्म के, हायर धर्म के लिए लोअर धर्म को सैक्रिफाइस कर दिया। तो अर्जुन को समझा रहे हैं ये कृष्ण जी कि अर्जुन तुम्हारा जो पर्सनल धर्म है वो तो लोअर धर्म है, तुम पर्सनल जो है वो अपने पिता की इतनी चिंता कर रहे हो, दादा को मारने की और गुरु को मारने की, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्नेह है, व्यक्तिगत मोह है। और देश क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है कि जो आदमी सबका गुरु है, सबका बड़ा है, सबका दादा है, वो अपने सामने अपनी बहू बेटियों को नंगा नचवा रहा है सभा के अंदर, इतने लाक्षागृह में इनको जलाने का काम किया और वो मौन बैठा रहा, केवल ये कह करके कि मनुष्य जो है वो धन का गुलाम होता है, धन मनुष्य का गुलाम नहीं होता। जिनकी रोटियां मैं खा रहा हूँ वो अगर मेरे जूते भी लगाएंगे तो मैं उनका गुलाम बनूंगा। तो ऐसा आदमी जो है वो तो अन्याय का ही पक्ष लेगा, जो उसको रोटी खिला देगा वो उसी का पक्ष लेने लगेगा, वो तो समाज में चाहे समाज का नाश हो जाए। हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए अगर इंग्लैंड के आदमी अच्छी अच्छी नौकरियां देने लगेंगे तो हम देश में अंग्रेज़ों के ICS बन करके उनका राज यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सर सैयद अहमद खां को जो सर का खिताब मिला था वो केवल इसी बात पे मिला था कि उन्होंने अंग्रेज़ी राज की बरकतें नाम की किताब लिख दी थी। अंग्रेज़ी राज तो एक ब्लिस बन कर आया है, भगवान ने एक आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन करके भेजा है, आपके लिए इसको भगवान ने वरदान बन करके भेजा है। तो जब ये किताब लिख दी उन्होंने तो उन्हें सर का खिताब मिल गया इस बात पर।